कि लक्ष्मण के मारे राम वन को जा रहे हैं, इसको समझाएंगे बाद में। पहले 1 मिनट कौशल्या की तरफ आइए जरा, कौशल्या को देखो। इकलौता बेटा राम सौत ने वन को भेज दिया। सहेलियां आ गई कौशल्या की, बोली बहना राम तेरा है, राम तेरा है, कई कौन होती वन भेजने वाली, मना कर दे। कौशल्या क्या बोली, बहनों मेरी बहन कई को कुछ मत कहना। सखियां बोली कमाल हो गया, इसके बेटे को इसकी सौत वन भेज रही है और ये कहती मेरी सौत तो मेरी कई बहन को कुछ मत कहना। कौशल्या कहती मेरी कई बहन को कुछ मत कहना, क्यों? कौशल्या ने कब की याद दिलाई, बोली बहनों तुम कहती हो कई कौन होती वन भेजने वाली, मैं कहती हूँ कि अगर कई न होती तो राम भी न होता, अगर कई न होती तो राम भी न होता। बेदाग कर दिया अपने शौत कई को कहा। उसने कह दिया कौशल्या ने कि अगर मेरी बहन कई न होती तो राम न होता। कब की बात याद की? देवासुर संग्राम की। हमारे देश की वो शान रही, हमारे देश की वो शान है। यहाँ के राजाओं ने सदैव विदेशियों की मदद की, यहाँ तक इंद्र की भी मदद की। एक बार देवराज इंद्र का युद्ध दैत्यों से हुआ, देवराज इंद्र हार गए तो अयोध्या के लिए आए। तब सुरपति अवधई पगुधारे, और दशरथ से वचन उचारे, मिटो जाति देवन को अंशा, विद्युत दिव्य करति विध्वंसा। महाराज मेरी मदद करो। महाराज दशरथ का रथ 10 दिशाओं में जाता है। इनका नाम दशरथ क्यों था? कुछ लोग कहते हैं इनके 10 रथ थे, इनको दशरथ बोला जाता नहीं। 10 दिशा रथ जाए, 10 सहस्त्र रविशम लखे, दशरथ कहिए ताहि 10 सिर रिपु प्रगटे। 10 दिशाओं में जाता है। जो 10 सहस्त्र सूर्य के समान तेजस्वी है और जिसका बेटा 10 शीश रावण को मारने वाला हो, उसे दशरथ न कहियो, नौरथ कहियो। महाराज दशरथ, लेकिन जब दशरथ से आकर के इंद्र ने मदद मांगी तो महाराज दशरथ कुछ रुके। क्यों? कैकेयी से शादी करके आए थे, कैकेयी से शादी करके आए थे। राजा ने बहाना बनाया और शादी करके ऐसे नहीं आए, मांगा था दशरथ ने। कैकेयी ने एक बार महाराज दशरथ को शिकार में पराजित कर दिया था। मर्दाने वेश में आती थी तो राजा इसके पीछे गए महाराज अश्वपति के पास में, बोला मेरा आपका बेटा मेरी शिकार पकड़ लाया। महाराजा अश्वपति ने कहा बेटी। महाराज दशरथ ने सोचा इतनी वीर छत्राणी, इसकी संतान कैसी होगी? तो राजा दशरथ ने महाराज अश्वपति से कहा राजन तुम अपनी बेटी की शादी करोगे तो मेरे से क्यों नहीं कर देते? चक्रवर्ती राजा है महाराज दशरथ। अश्वपति ने कहा ठीक है तो राजन, लेकिन एक शर्त है, तुम्हारे वंश में परंपरा है कि बड़ी रानी का बेटा ही गद्दी पर बैठता है। आप हमें वचन दे कि मम कन्या सुत पावहि राजू, अगर मेरी बेटी का बेटा अयोध्या की गद्दी पर बैठे तब तो मैं तैयार हूँ। मम कन्या सुत पावहि राजू, दशरथ मान किया सब काजू, वचन बद्ध दशरथ हुए, मिली के कई नारी, विधि विधान से ब्याह कर गई अवध पगधार। युद्ध का निमंत्रण मिल गया। राजा ने बहाना बनाया, महाराज मेहमान वगैरह है। कैकेयी ने सुना महाराज ने बना दिया, मेहमानों के बहाना बना दिया। कैकेयी बोली महाराज आप मेहमानों को देखो, मैं जाती हूँ मदद में। महाराज दशरथ सोचा कि अगर रानी चली गई तो मेरी इज्जत कहाँ चली गई? तो कहा अच्छा ठीक है रानी मैं जा रहा हूँ। राजा चलने लगे, लेकिन रानी ने सोचा कि मन रखा है मेरे में राजा मारे जाएंगे। चलन लगे दशरथ सज्जानी, संग में गई के कई रानी। रथ पर बैठ ली। राजा ने कहा रानी तुम कहाँ चल रही हो? कैकेयी बोली मैं आज ये देखूंगी कि आप लड़ते कैसे। अब नहीं लड़ते तो लड़ते। रानी बैठी रथ पर, ऐसो घोर भयो संग्रामा, आए वीर बलि बहुकामा, रथ का धुरा टूट जब गयो, तब दशरथ मन विस्मय।
कहते रथ में जो कील पड़ी थी वो निकल गई, पहिया नीचे आ गया, राजा पसीने से तरबतर हो गए। मेरे भाई कैकेयी ने देखा राजा मारे जाएंगे, पीछे से ललकार गए, महाराज घबराना मत। कैकेयी कहा करो मत शंका, वैसे रथ हाँको रणबंका, राजन घबराना नहीं, अपना रथ चलने दीजिए। क्या किया बहनों कैकेयी ने? कैकेयी ने कहा महाराज घबराना नहीं, जैसे रथ हाँकते थे वैसे ही हाँको। कैकेयी ने क्या किया बहनों? रथ के पहिए को उठाया और कील की जगह अपनी उंगली डाल दी। देखो जब आप अच्छे काम करोगे तो श्राप भी वरदान बन जाता है, और जब गलत काम करोगे तो वरदान भी श्राप बन जाएगा। मैं आपको प्रमाण दूंगा महाभारत को। सत्कर्म करोगे तो श्राप भी वरदान बन जाएगा, और गलत काम करोगे तो वरदान भी श्राप बन जाएगा। कैकेयी ने उंगली को डाल दिया, रथ चल रहा है, राजा भूल गए। आपकी उंगली टूटी नहीं, श्राप है कैकेयी, छोटी थी, खेल रही थी। दुर्वासा ऋषि आए हुए थे, दरबार में सो रहे थे, कुछ आवाज कर रहे थे घुड़कने की। सोते समय कभी कभी लोग आवाज करते हैं। कैकेयी ने बाबा की उंगली में पेट में उंगली लगा, बाबा उठ बैठे, श्राप दे दिया, मैं श्राप देता हूं, तेरा हाथ वज्र का हो गया। महाराज अश्वपति ने कहा महाराज बेटी है, आप इसे क्षमा कर दो। दुर्वासा ऋषि ने कहा जब ये चाहेगी तब इसका श्राप, तब इसका हाथ वज्र का हो जाएगा। आज कैकेयी ने श्राप याद किया बाबा का। रथ चल रहा है, रणते निकल गयो बलधामा, चुओ पसीना मस्तक बामा। राजा ने पीछे को मुड़ करके देखा, रानी के मस्तक से पसीना चू रहा है। राजा ने कहा रानी क्या डर गई? कैकेयी बोली महाराज हम डर गए कि आपकी मत कट गई। तब कैकेयी इस वचन सुनाई, मैं पकड़े धुरा यहाँ तक लाई। मांगू मांगू नक बोलन लागे, दुई वरदान मांगू मांगू नक बोलन लागे, दुई वरदान मांगू मांगू नक बोलन लागे, दुई वरदान मांग ले रानी। तब रानी ने 2 वरदान मांगे, समय पर मांगो। आज वही कौशल्या याद दिला रही। ए बहनों, तुम कहती हो कि कैकेयी कौन होती राम को वन भेजने वाली? मैं कहती हूँ कि अगर मेरी बहन कैकेयी न होती तो राम भी न होता। दशरथ प्राण युद्ध मां खूटे, लक्ष्मण राम कहाँ दशरथ प्राण युद्ध मां खूटे, लक्ष्मण राम कहाँ के होते। दशरथ प्राण युद्ध मां खूटे, लक्ष्मण राम कहाँ के होते। कैसा चरित्र है, अपनी सोच को बेदाग कर दिया कौशल्या ने। अब जरा